हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें दिया गया है cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसमें देखा जाए तो अगर आप लेफ़्ट साइड लेते हो तो राइट साइड आपको लाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। अगर राइट साइड ले लेते हो तो आपको लेफ़्ट साइड लाना पड़ता है। मतलब बायां पक्ष लेते हैं तो दायां पक्ष सिद्ध करना है, और अगर दायां पक्ष लेते हैं तो बायां पक्ष सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में पूरा हम देखेंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब इसमें हम कोई एक पक्ष ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम दायां पक्ष हम ले लेते हैं। तो दायां पक्ष लेने पर ऐसे लिख देंगे, दायां पक्ष लेने पर, जैसे मान लीजिए हम दायां पक्ष लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस पर हम सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या जो कोई भिन्न होती है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन होता है, उसमें जिस संख्या से गुणा कर दें उसी से अगर भाग कर देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ, अब इस प्रकार अगर सेम मतलब टर्म दिखता है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कॉस थीटा, मतलब टर्म सेम दिखता है। तो इस स्थिति में हम नीचे वाले जो इसका मतलब हर है उसमें इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए इसके अपोजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब कि इसमें जिससे गुणा किया गया उसी से भाग कर दिया गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस जो ये टर्म दिया गया था इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है। तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पर सेम फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। जो लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के विषय में जान चुके हैं वो जानते होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1, ऊपर वाला जो पोर्शन है मतलब अंश वाला पोर्शन है उसको वैसे लिख देंगे क्योंकि इसका कोई नहीं होगा हल। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को अगर हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर 1 अपान साइन है और कॉस अपान भी साइन है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा
1/sin थीटा माइनस cos थीटा अपान sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका मान जो है, इसका मान हो जाएगा, अगर इसका मान हम निकालें तो इसका मान हो जाएगा 1/sin का मान हो जाएगा कोसेक थीटा, और cos/sin का मान कॉट थीटा। इसका होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने जो है इस पक्ष को लेकर हमने इसको सॉल्व किया था, मतलब बाएं पक्ष को लेकर हमने सॉल्व किया, हमने बाएं पक्ष से सॉल्व किया इसको। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का हमने परमेकरण किया, और उसके बाद जो है हमने इसको सॉल्व किया। जैसे जैसे हमने इसको सॉल्व किया यहाँ से, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है ये बायां पक्ष जो आप देख रहे हैं, ये बायां पक्ष आ जाता है, और बायां पक्ष हमारा यही दिया गया था। तो इस प्रकार से जब हम दायां पक्ष लेके सॉल्व करते हैं तो बायां पक्ष आ जाता है। तो हम लास्ट में लिख देते हैं, सबसे लास्ट में निष्कर्ष में इसमें लिख देते हैं RHS बराबर LHS बराबर RHS, और यही लिख देंगे प्रूव्ड, सिद्ध, इति सिद्धम। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि ये सिद्ध हो गया, क्योंकि जब आप बाएं पक्ष को लेकर सॉल्व करेंगे तो दायां पक्ष आ जाएगा, और अगर दाएं पक्ष को लेकर सॉल्व करेंगे तो बायां पक्ष आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने बाएं पक्ष को लेकर सॉल्व किया और दायां पक्ष आ गया, तो ये जो है सवाल आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सवाल समझ में आया होगा, और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम